शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। कथं चतुष्पात्वम् इति आह। दूसरे मंत्र में दर्शाया अयमात्मा चतुष्पाद। अयम ने देखा, अयम माने जो अपरोक्ष साक्षात अपरोक्ष चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, चतुष्पाद वो चार पाद वाला, जिनके चार पाद है। हमने देख लिया, पाद मानी पैर नहीं है। तो बोले कि किस प्रकार से ये चतुष्पादत्वम, चतुष्पाद पना जो आत्मा का है वो कैसे है। इतिहास तो श्रुति माता स्वयं हमें कह रही है, तो श्रुति माता ही हमें दर्शाती है कि ये जो आत्मा के चार पाद है, तो वो चार पाद क्या है, क्योंकि पैर तो है नहीं आप सब, और आत्मा निरवय है, तो ये पाद है क्या। तो भाष्य जागरितं स्थानम् अस्य इति जागरित स्थानः, अस्य इति जागरित स्थानः। ये सब विशेषण है। जो आत्मा चतुष्पाद जो है उनके ये विशेषण है। पहला विशेषण क्या है, जागरित स्थानः। तो पहला पाद जो आत्मा का जो है उनका पहला विशेषण है जागरित स्थान। माने कि ये आत्मा का जो प्रथम पाद जो है वो प्रथम पाद का स्थान कहाँ है, तो कहते हैं जागरितम स्थानमस्य इति। जागरित स्थान, तो जागृत अवस्था, जागृत माने जागृत अवस्था, जागृत अवस्था जो है वो उनका अस्यमिति आत्मा नहीं। वो आत्मा क्या है, हमने देखा निरवय है। जो पारमार्थिक सत्य है, जो निरवय आत्मा जो है, उनके पाद संभव माने कि अवयव संभव नहीं है। फिर भी हमारे समझ के लिए, हमारे अनुभव के लिए शास्त्र हमें ये दर्शाते हैं। तो कहते हैं कि ये जो प्रथम पाद जिसको हम कहते हैं, वो प्रथम पाद जो है उनका स्थान जो है जागृत अवस्था, माने कि जागृत अवस्था जो है, तो शास्त्र में उसको क्या कहेंगे, जागृत अवस्था अभिमानी। तो ये सब शब्द मैंने पहले कह दिया, हर एक शब्द नए हैं। आप जब जागृत अवस्था में होते हैं तो आपका जो नाम है जागृत अवस्था अभिमानी जीव है। क्यों, मैं जाग गया, मैं जागृत अवस्था का अनुभव कर रहा हूँ, मैं ये विषय ग्रहण कर रहा हूँ, तो उसको कहते हैं जागृत स्थानम प्रथम पाद है। जागृत अवस्था जिसका स्थान है, जागृत अवस्था तो उनका स्थान है। प्रज्ञायाः तावत् प्रसिद्धेः अयुक्तमिति। मैं तो अयम आत्मा, आप समझो, मैं जागृत स्थान कैसे हो गया, और इसीलिए दूसरे विशेषण से कहते हैं बहिष्प्रज्ञः। बहिष्प्रज्ञः स्वात्मव्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञास्य सह बहिष्प्रज्ञः बहिः विषय एव प्रज्ञा अविद्याकृता अवभासते इत्यर्थः। महत्व का शब्द यहाँ प्रज्ञा शब्द पुनः आए। अब जागृत अवस्था में जो आत्मा जो है, जो स्वजागृत अवस्था अभिमानी जो आत्मा है, वो कौन है, बहिष्प्रज्ञः।
तो यहाँ आनंदगिरी टीका कहते हैं प्रज्ञाया ताद तावत अंतरत्व। मैं कहा हूँ, अब देख, सबसे अंदर जो है, सबसे सूक्ष्म जो है वो आत्मा है। अब वो जो आत्मा जो है प्रसिद्ध अयुक्तमिदं विशेषणम, तो बोले कि ये विशेषण आप लगा रहे बहिष्प्रज्ञ, बहि माने बाहर, तो बाहर तो विषय है और ये प्रज्ञा माने चैतन्य। तो बोले कि मैं तो अंदर हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं श्रोता हूँ और ये विषय है बाहर, तो मैं बहिष्प्रज्ञ कैसे बन गया? अब देखो ये सब आपकी है, आप समझना, ये कोई ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं। आपका ही एक नाम है जागृत स्थान है, आपका एक दूसरा नाम है बहिष्प्रज्ञ है। तो बोले कि प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा तो अंदर होती है, चैतन्य तो अंदर, वो बाहर कैसे आ गया? चैतन्य लक्षणा प्रज्ञा स्वरूप भूता बाह्य विषय। चैतन्य स्वरूप जो प्रज्ञा जो है वो तो सबसे अंदर है। हम देखते गए प्रत्येक आत्मा माने क्या है, तो बोले कि वो बहिष्प्रज्ञ कैसे हो गया? न बाह्य विषय प्रतिभासते, वो बाह्य तो नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि प्रतिभासताम नाम बहिः जड़ा प्रज्ञा इति, बाहर जिसको हम कहते हैं वो प्रज्ञा चैतन्य स्वरूप नहीं हो सकता, वो तो क्या है? जड़ है। क्यों? यद दृश्यम तद जड़म तद अनित्यम। तो बाहर जो वस्तु है वो तो जड़ है और आप कह रहे हो बहिष्प्रज्ञा। बोले कैसे हो गया? बाह्य से जो विषय से वस्तुतः अभावात्, और इसलिए शंकराचार्य जी हमें कहते हैं बहिष्प्रज्ञ क्या है? स्वात्मप्रतिरिक्ते विषये। देखो इसलिए मैंने कि ये सब बहुव्रीहि समास, अनेक प्रकार के समास होते हैं, प्रत्येक भाषा में होते हैं, आप समझ, लेकिन वो समास किसका निर्देश करते हैं, उनके लिए समास की व्याख्या होती है। दशरथ नंदन राम, तो दशरथ नंदन राम जब हम कहते हैं तत्पुरुष समास है। दशरथस्य नंदन, जो दशरथ का पुत्र है, नंदन जो दशरथ को आनंद देने वाला पुत्र जो है दशरथ नंदन। तो उसमें नंदन माने क्या है? आनंद प्रदान करने वाला जो पुत्र है। तो उसमें द्वितीय शब्द तो प्रधानता है, मतलब पुत्र है। राम कौन है? पुत्र है। किसके पुत्र है? दशरथ के पुत्र है। उसी प्रकार से बहुव्रीहि समास हम देखते हैं, तो उसमें अगर हम कहें पीताम्बर है, तो पीताम्बर किसको कहेंगे? ये जो समास जो है उनके अनेक अर्थ होते हैं। पीतम च अम्बरम च, पीले वस्त्रों को भी पीताम्बर कहेंगे हम। पीताम्बर है, पीतम अम्बरम यस्य सह पीताम्बरः श्री कृष्ण है। तो पीताम्बर श्री कृष्ण जब हम कहते हैं तो पीत और पीला, अंबर मानी वस्त्र। समास में जो शब्द है उनका अर्थ बही है, बाहर माने कि अन्य विषय, और इसलिए कहते हैं अन्य पदार्थ प्रधान, क्योंकि पीत और अंबर का वो पीतांबर शब्द पीले वस्त्र का निर्देश नहीं कर रहे हैं, किसका निर्देश करते हैं? पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः, जिसने पीले वस्त्र धारण किए हैं वो पीतांबर, माने अन्य पदार्थ प्रधान। तो यहाँ पर भी वही है, बहिष्प्रज्ञ है। और इसलिए शुक्राचार्य कहते हैं बहिष माने क्या है? बाहर माने क्या है?
स्वात्म व्यतिरिक्ते विषये, आत्मा से जो अन्य विषय है, प्रज्ञा यस्य सह, जिनका चैतन्य जो है आत्मा से अन्य विषय में गया हुआ है। देखो ये बहुत सुंदर और सूक्ष्म बात। बहिष्प्रज्ञ वही ही स्वात्म व्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा यस्य सह बहिष्प्रज्ञ। तो बोले कि जिसका विषय जो है वो क्या है, बाहर के विषय, आत्मा से अन्य जो विषय जिसके हैं, वो जो प्रज्ञा जो चैतन्य है, जिसका चैतन्य का विषय, जिसके चैतन्य का विषय बाह्य विषय है, उसे बहिष्प्रज्ञ कहते हैं, सीधे साधे। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं बहिष्प्रज्ञ बहि विषया एव प्रज्ञा। बहिर्विषय माने कि ये चैतन्य जो है उनका विषय बाहर है। अभी तो बाहर कैसे हो गया? चैतन्य बाहर होता है क्या? अब देखो, इसलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहते नाना छिद्र घटोदर स्थित महान। तो वो जो महान दीप है, दीप प्रभाभास, नाना छिद्र, नाना मानिए अनेक प्रकार के छिद्र वाला जो बड़ा घट है, बड़ा महाघट, उनके अंदर अगर हम एक दीप रख देते हैं, वो प्रज्वलित दीप जो है, अगर बाहर अंधेरा है तो क्या होगा? नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरम। तो वो जो छिद्र जो है अनेक प्रकार के, वो छिद्र से अंदर जो प्रज्वलित दीप है, उनकी ज्योति बाहर निकलती है। अगर वो तारा के आकार का जो छिद्र है, वो तारा के आकार का वो प्रकाश निकलेगा। अगर वो वर्तुलाकार है तो वर्तुलाकार छिद्र में से वो प्रकाश निकलेगा। लेकिन प्रकाश बाहर निकल के क्या करता है? बाहर जो विषय है, वो विषय को वो प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से ये जो इंद्रिया जो है हमारे छिद्र है, जहां से ये चैतन्य बाहर जाता है। आप देखो उनके ऊपर तो बहुत कुछ संशोधन हुआ। श्रींगेरी मठ में बहुत वर्षों के पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई और वो सभा में ये सब चिंतन हुआ था कि हम बाह्य विषय कैसे ग्रहण करते हैं। अब समझो, तो कहते हैं कि ये चैतन्य जो है इंद्रियों के द्वारा बाहर निकलता है, वो निकल के विषय ग्रहण, विषय आकार बन के वो वापस आता। तो उसी प्रकार से ये जो ज्ञान, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो बाहर निकलता है। उसी कहते हैं बाह्य विषया प्रज्ञा। ये जो चैतन्य है जिनके विषय बाहर है, बाहर वो जाके वो चैतन्य विषय ग्रहण करके वो वापस आता। और इसीलिए कहते हैं, लेकिन ये बाहर कैसे हो गए, बहिष्प्रज्ञ कैसे हो गए? मैं तो प्रत्येक आत्मा हूँ, आगे हम देखते गए। मैं अयम आत्मा जो है वो तो प्रत्येक आत्मा है, अब वो बहिष्प्रज्ञ हो गया कैसे? प्रत्येक आत्मा जो है वो बहिष्प्रज्ञ कैसे है? न स्वरूप प्रज्ञा वस्तुतः, माने कि ये बहिष्प्रज्ञ जो है वस्तु वो मेरा स्वरूप नहीं है, न वस्तुतः प्रज्ञा। क्यों? बाह्य विषय ईष्यते बुद्धि वृत्ति रूपा तो असौ अज्ञान कल्पिता तद विषया भवति। ये चैतन्य जो है बाह्य विषय वाला चैतन्य कैसे बन गए? देखो बहुत सूक्ष्म बात है। और इसलिए आनंद कहते हैं बाह्य विषय ईष्यते बुद्धि वृत्ति रूपा। अगर किसी भी वस्तु को हम ग्रहण करते हैं,
पुष्प को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, चक्षु के द्वारा वो चैतन्य बाहर निकलता है, वो पुष्पाकार वृत्ति बुद्धि वृत्ति के रूप में चैतन्य बाहर निकलता है। वही यहाँ कह रहे हैं, बुद्धि वृत्ति रूपा प्रज्ञा, बुद्धि वृत्ति के रूप में वो चैतन्य बाहर जाता है, वो पुष्पाकार बन के मन में वो आता है और मन में पुष्पाकार वृत्ति बनती है। अज्ञान कल्पिता तद विषया भवति, और इसे शंकराचार्य कहते हैं अविद्याकृता प्रज्ञा। अविद्याकृता, अविद्या से उत्पन्न हुई, कल्पित है आप सब। अविद्या के कारण में कौन बन गया, बहिष्प्रज्ञ है, जिनके विषय बाह्य विषय है, जो जड़ है, जो अनित्य है, उसी में हमारा चैतन्य फंस गया। न वस्तुतः न च सापि वस्तुतः तद विषयताम अनुभवति। कि जब हम पुष्पाकार वृत्ति करते हैं तो पुष्पाकार वृत्ति वो प्रज्ञा है नहीं, आपके वस्तु तो वो चैतन्य नहीं। बुद्धि में जो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है, वो प्रतिबिंबित चैतन्य वृत्ति के रूप में बाहर जाके पुष्प के आकार की बन के वो वापस आती है। अब जो पुष्पाकार वृत्ति जो बनी है वो चैतन्य नहीं है आप सब, और इसलिए कहते हैं न स्वरूप प्रज्ञा वस्तु आप सब, वो स्वरूप प्रज्ञा नहीं है, पुष्पाकार वृत्ति है वहां पर। और इसलिए कहते हैं न च सापि वस्तुतः तद विषयताम अनुभवति। तो जो विषय, देखो दो भाग है समझना ठीक से। पहली बात है बहिष्प्रज्ञ क्यों कहते हो, क्योंकि बाह्य विषय वो ग्रहण करते हैं। प्रज्ञा क्या ग्रहण करती है, बाह्य विषय ग्रहण, और इसलिए उसको बहिष्प्रज्ञ कहते हैं। अब प्रज्ञा जो है वो जब बाह्य विषय ग्रहण करती है तो बाह्य विषय ग्रहण करने वाली प्रज्ञा है क्या, न वस्तुतः अनुभवति। देखो न च सापि प्रज्ञा वस्तुतः तद विषयताम अनुभवति। तद विषयताम अनुभव, वो विषय की जो प्रज्ञा जो है, जो चैतन्य जो है, वो क्या पुष्प बन गए, नहीं बन गए। आप देखो वस्तुतः प्रज्ञा जो है वो पुष्पाकार नहीं बना है, बनी नहीं बनी है। ये चैतन्य और प्रज्ञा दोनों के लिंग अलग अलग। संस्कृत में तो भवती ही रहेगी, सा भवती सह भवती तद भवती। आप समझो लिंग क्रियापद में लिंग नहीं होते संस्कृत में, लेकिन अन्य भाषा में होते हैं। प्रज्ञा बाहर जाती है, तो थोड़ा लिंग का व्यत्यय होता रहेगा हिंदी में। तो प्रज्ञा जो है न तद विषयताम अनुभवती। प्रज्ञा स्वयं वो विषयता का अनुभव नहीं कर रही है। आप समझो क्यों, देखो संपूर्ण व्यक्तित्व की दृष्टि से हम देखते हैं या मोक्षा की दृष्टि से देखते हैं, तो महत्व का आपका मन है। मैं पुनः पुनः आपको कहता हूं, जितनी भी साधना है, जितने भी विवेक है, वैराग्य है, मुमुक्षुत्व है, जितना भी 13वें अध्याय में हम देखेंगे शाम को, अमानित्व मदम्बित्व अहिंसा शांति, ये किसके लिए है, आपके मन के, आपकी बुद्धि के लिए है। आप समझो जो ठीक करना है, ये जगत को ठीक नहीं करना है, हमें हमारी बुद्धि को ठीक करना है। क्यों, क्योंकि बुद्धि वृत्ति रूपा, वो जो प्रज्ञा है वो कैसे बन गई,
बुद्धि वृत्ति रूप प्रज्ञा जो है वो बाह्य विषय ग्रहण करती है। तो आप स्वयं ये विषय को नहीं ग्रहण करते, आप और आपके बीच में आप जो प्रज्ञा प्रत्येगात्मा जो चैतन्य स्वरूप प्रत्येगात्मा जो है और ये जो बाह्य विषय जिसको हम कहते हैं उनका कभी भी सीधे सीधे कोई संबंध नहीं है। देखो ये इतनी सूक्ष्म बात है कि प्रज्ञा जो है उनका सीधे सीधे विषय से कोई संबंध नहीं होता। बुद्धि वृत्ति रूप जो प्रज्ञा है वो बाहर जाके पुष्पाकार बनती है, वो पुष्पाकार वृत्ति मन में बनती है और आप जो प्रत्येगात्मा जो साक्षी चैतन्य है वो जो है वो वृत्ति को प्रकाशित करते हैं और पुष्प का अनुभव करते हैं। माने क्या हो, आपको सीधे सीधे ये जगत का अनुभव हो ही नहीं रहा है। अब देखो, और इसलिए प्रश्न करते कि बहिष्प्रज्ञ कैसे बन गया चैतन्य। अभी समझ में आ रहा है कि चैतन्य बहिष्प्रज्ञ कैसे हो गए, क्योंकि चैतन्य का तो ये बाह्य जगत से सीधा कोई संपर्क ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो सब महात्मा लोग जो होते हैं वो सब कहते हैं चाय छोड़ दो, कॉफी छोड़ दो। मैं कहती हूँ अगर मांडू की उपनिषद पढ़ना है तो चाय कॉफी पी के, क्योंकि हमें बुद्धि जागृत रखनी पड़ेगी। आप अगर समझेंगे कि ये मंत्र है 2 दिन में पूरा हो जाए, कुछ नहीं होना। ये बहिष्प्रज्ञ पर ही हम अटके हैं, वहीं चलना है। पहले कहा कि बहिष कैसे हो गया, बोले कि बाह्य विषय ग्रहण करने वाली है इसीलिए उसको बहिष्प्रज्ञ कहते हैं। ये पहला एक अर्थ है, आप समझना। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रज्ञा जो है वो बाह्य विषय ग्रहण करते हैं क्या? प्रज्ञा जो चैतन्य है उनका सीधे सीधे बाह्य विषय से कभी भी संपर्क होता है क्या? नहीं होता। अभी संपर्क ही नहीं होता है तो आपकी प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञ हो ही कैसे? क्यों? बुद्धि वृत्ति रूपा प्रज्ञा कैसे बनती है कि बुद्धि वृत्ति के रूप में जो प्रज्ञा है, मानी कि बुद्धि में जो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वो विषय ग्रहण करता, और इसलिए कहते हैं बुद्धि वृत्ति रूपा तो असौ। ये जो प्रज्ञा जो है बुद्धि वृत्ति रूप जो प्रज्ञा है वो ही विषय को ग्रहण करती, मानी कि सीधे सीधे ग्रहण नहीं करेगी। बुद्धि वृत्ति रूप जो प्रज्ञा है वो बाह्य विषय को प्रकाशित करती है, बाह्य विषयाकार बनती है, फिर वो मन में विषयाकार वृत्ति उत्पन्न करती है, और वो जो विषयाकार जो वृत्ति है उसे आप जो प्रज्ञा जो है वो प्रकाशित करते हैं। तो विषयाकार वृत्ति जो बनती है उसे वृत्ति व्याप्ति शास्त्र में कहते हैं। अब जब मन में पुष्पाकार वृत्ति हुई है, वो पुष्पाकार वृत्ति को आप जो प्रज्ञा है जो चैतन्य स्वरूप प्रत्येक आत्मा है जो साक्षात अपरोक्ष आत्मा जो है वो वृत्ति को प्रकाशित करके कहता है अयम पुष्पम इदम पुष्पम। तो इदम पुष्पम जो है फिर क्या है, अहम पुष्पम जानामि। तो आपने कौन सा पुष्प देखा? बाहर का पुष्प देखा कि आपके मन में जो विषयाकार वृत्ति पुष्पाकार वृत्ति हुई वो आपने देखा? आपने वो पुष्पाकार वृत्ति देखी, आपने पुष्प नहीं देखा। और इसलिए ये प्रश्न यहाँ शंका यहाँ करते हैं कि वो बहिष्प्रज्ञ कैसे होगा, क्योंकि मैंने तो ये पुष्पाकार वृत्ति ये विषयाकार वृत्ति को प्रकाशित किया है, तो मैं बहिष्प्रज्ञ कैसे हो गया? अब न जैसा वस्तुता तन विषय का अनुभव नहीं हो सकता है। आप सबको वस्तुतः हम कभी भी ये बाह्य विषय को अनुभव करते ही नहीं। वस्तुतः स्वयं अभावात् बाह्यस्य विषयस्य, बाह्य विषय जिसको हम कहते हैं वो तो बुद्धि वृत्ति का विषय बना हुआ है। इनका अर्थ क्या हुआ? आप जो साक्षात अपरोक्ष आत्मा है और ये जो बाह्य जगत हम जिसको कहते हैं
एक तो कहते हैं बोलने पड़ेगा, मैं मत बोलूँ, इधर बढ़ो गए। क्यों? अभावात, यही कहते हैं कि बाह्य जगत किसको कहते हैं? असतः भावः न विद्यते। और इसीलिए आप और ये जगत के बीच में आपका मन है, आपकी बुद्धि है। अगर आपकी बुद्धि ठीक है तो ठीक है ज्ञान, नहीं तो आपका ज्ञान क्या है? मोह। मोह वैचित्य। मोह माने क्या है? जो जैसा है वैसा हम देखते ही नहीं, जो जहां है वहां हम देखते ही नहीं। आप पुष्प बाहर है और आप तो देख रहे हैं आपके मन में। अब सब, और बाहर का विषय जो है वो विषय जैसा है वैसा आप देखते हैं क्या? वो कब दिखेगा? जब आपका मन सात्विक है, निर्मल है, शुद्ध है। नहीं तो आपके मन में जो राग, देखो इसलिए शंकराचार्य जी राग शब्द की व्याख्या क्या करते हैं? रंजनात् राग है, जो विषय को अपने रंग से रंजित करते हैं। आप समझिए, तो वस्तु तो वही है, लेकिन आप अपने राग के अनुसार उनको देख रहे हैं। तो आपका मन जितना ही निर्मल होगा उतना ही ये जगत भी आपको वैसा ही दिखेगा। तो स्वामी जी से बहुत सुंदर कि पहले हमारी दृष्टि हमें ठीक करनी है, क्योंकि इस जगत को जो हम देख रहे हैं वो जैसा है वैसा तो हम देखते ही नहीं, हम अपने राग द्वेष के अनुसार ही देखते हैं। और बाल्य अवस्था से ही हमें ये सब सिखाया जाता है। ये जगत में कोई बुरा भी नहीं है, कोई अच्छा भी नहीं है, आप समझो। आप समझो, रावण, देखो एक ही दृष्टांत में हमेशा देते, क्या आप कहेंगे रावण बुरा था, राम अच्छे थे? नहीं। शास्त्रोक्त दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जगत में कुछ बुरा भी नहीं है, कुछ अच्छा भी नहीं है। किसको आप बुरा करेंगे, किसको आप अच्छा करेंगे? ये बाह्य जगत ईश्वर रचित जगत है। अब सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर के द्वारा रचित ये जगत में कुछ बुरा अच्छा नहीं हो सकता। सब ये हमारा राग द्वेष है। हाँ, उसमें योग्य अयोग्य हो सकता है। ये मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर के लिए किस प्रकार का भोजन होना चाहिए? तो भोजन बुरा या अच्छा नहीं है, योग्य और अयोग्य भोजन होगा। अच्छा, कोई रंग बुरा या अच्छा नहीं है। अब योग्य, रावण अयोग्य था इसलिए श्री राम ने उनको मारा, बुरा था इसलिए नहीं मारा। और योग्य अयोग्य माने क्या है? धर्म और अधर्म, आप समझो। तो हमारे बीच आप जो प्रत्येगात्मा चैतन्य स्वरूप जो है और ये जो बाह्य जगत है, उनके मध्य में ये बुद्धि वृत्ति है। अब ये बुद्धि वृत्ति ही राग द्वेष के द्वारा रंगी गई है, तो आपको जो जगत दिखेगा वो कैसे दिखेगा? जैसा है वैसा नहीं दिखेगा। उसी को तो मोह कहते हैं। उतना ही नहीं, जहां है वहां हमें नहीं दिखता। देखो मोह की भी 3 व्याख्या में करती हूँ। जो जैसा है वैसा नहीं दिखता है, हमारे राग द्वेष के अनुसार हम देखते। जो जहां है वहां हम नहीं देखते। पुष्प बाहर है, हम हमारी बुद्धि में देख रहे हैं, पुष्पाकार वृत्ति हम देख रहे हैं। सब हम हमारे मन में हम बैठाते हैं। आप समझो, बाकी जगत में नीलिमा हमें दिख रही है, वो नीलिमा हम कहाँ देखते हैं? आकाश में देखते हैं। नीलिमा आकाश में है क्या? नहीं है। जो जहां है वहां हम देखते ही नहीं है। आप कहेंगे ये पीला रंग है, आप देखो पीले रंग का पत्ता,
ये जो पत्र जो है वो पीले रंग का। अब पीला रंग आपने कहाँ देखा? यहाँ देखा, लेकिन यहाँ है क्या पीला रंग? अब थोड़ा भौतिक शास्त्र पढ़ना तो ये मांडू की उसमें से कुछ समझ में आएगा, विज्ञान के बिना ये समझ में आने वाला नहीं। तो जो जहां है वहां हम नहीं देखते हैं। ये पीला रंग जो है वो पत्र का गुण धर्म नहीं है, हम पढ़ के ही गए। सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं, और प्रिज्म से जब वो सूर्य का किरण निकलता है तो क्या होता है? वो 7 रंग में विभाजित हो जाता है। तो ये पीला रंग हमें ये पत्ते पर दिखता है, वो पत्ते पर नहीं है। आपसे ये पत्ता जो है, ये पत्ता मैंने यहाँ, ये जो है वो स्थान पर क्या होता है? जो सूर्य के किरण के 7 रंग जो है वो 7 रंग में से 2 रंग, मुख्य 3 रंग है, लाल है, पीला है और नीला है, ब्लू कलर। अब ये विशेषता यहाँ क्या है कि ये लाल और नीले रंग को अपने अंदर वो ले लेता है, और जो पीले रंग के जो किरण है उनको वो परावर्तित करते हैं, इसलिए हमें ये पीला दिख रहा है। तो जो जहां है वहां हम नहीं देखते। अब सब कुछ जो जैसा है वैसा नहीं दिखते हैं, जो जहां है वहां नहीं देखते हैं। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, जो है वो नहीं देखते, और जो नहीं है वो देखते। रज्जु है तो रज्जु को नहीं देखते हैं और सर्प को देखते। आप साक्षात अपरोक्ष आत्मा है, उसको क्या बना दिया? बहिष्प्रज्ञ। समझ में आ रहा है? आप नहीं है लेकिन बनते आप बहिष्प्रज्ञ। जागृत स्थान, ये जागृत स्थान वाले हैं, स्वरूप जागृत स्थान वाले आप बन गए, अब बहिष्प्रज्ञ बन गए, जो आप है ही नहीं। आप जो आप है ही नहीं वो आप बन गए, बहिष्प्रज्ञ है, आपका नाम पड़ गया है। और इसलिए कहते हैं कि वस्तुतः तो आप है ही नहीं। अब समझे, इसलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? तद विषया एव प्रज्ञा, वो विषय वाली प्रज्ञा बन गई। किसके कारण? अविद्याकृता अवभासते, अविद्या से रचित ये प्रज्ञा, बहिष्प्रज्ञा। अविद्या के कारण आप अपने स्वरूप को जानते नहीं है, और आपने आपका नाम बना दिया, मैं बहिष्प्रज्ञ हूँ, बाह्य विषय ग्रहण करने वाला हूँ। अब तो बाह्य विषय ग्रहण करने वाले आप कैसे बन गए? बाह्य विषय ग्रहण करने वाले तो बुद्धि वृत्ति है, लेकिन बुद्धि वृत्ति में जो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है, जिसको हम चिदाभास कहते हैं, वही चिदाभास में हमने अहम बुद्धि करके रखी है। और वो चिदाभास में अहम बुद्धि करके क्या कहते हैं? मैंने पुष्प ग्रहण किया। और इस प्रकार से शंकराचार्य जी कहते हैं अविद्याकृता अविद्या के कारण ही ये सब अवभासते, अवभासते मान की तद विषयत्वम प्रातिभासिकम इत्यर्थः। देखो, एक सत्य है, एक तुच्छ, तुच्छ माने है ही नहीं, अभाव है। जो मिथ्या जिसको कहते हैं उसमें भी 2 है, एक व्यवहार है, एक प्रातिभाषिक। सूर्य देखो आप देख रहे हैं तो उसमें भी 2 है, और इसलिए यहाँ कहते हैं प्रातिभाषिकम तद विषयत्वम। वो विषय वाली जो प्रज्ञा बन गई है वो क्या है? प्रातिभाषिक है, बिल्कुल कल्पित है। आप समझना ये ठीक से, क्योंकि चैतन्य जिसको हम कह रहे हैं, हम देख के गए सब,
कालातीत, ये कालातीत है, काल में अतीत है, माने कि काल से मर्यादित नहीं है, तो देश से भी वो मर्यादित नहीं है। तो आप तो सर्वव्यापी चैतन्य, सर्वव्यापी चैतन्य बहिष्प्रज्ञ कैसे बनते हैं? और इसलिए आनंद गिरी कहते हैं प्रातिभाषिकम इत्यर्थः तत्विषयत्व। बहिष्प्रज्ञ जिसको हम कहते हैं वो सही में नहीं है, हम देखो प्रातिभाषिक। इसलिए शंकराचार्य शब्द प्रयोग करते हैं अवभासते, दिख रहा, सूर्योदय दिखता है, सूर्योदय होता नहीं है, हम देखो तो सूर्योदय प्रातिभाषिक है। सूर्य है वो व्यवहार है, आप समझो, समझ में आ रहा है? सूर्य है वो व्यवहारिक है क्योंकि है वो, लेकिन सूर्य का उदय जो है वो क्या है? प्रातिभाषिक। सूर्य का प्रकाश है वो व्यवहार है। और इसलिए कहते हैं ये बहिष्प्रज्ञ जो आपका नाम बन गया है वो प्रातिभाषिक सही में नहीं है, आप समझ, क्योंकि आप बाह्य हो ही नहीं सकते, बाह्य विषय से आपका कभी संपर्क ही नहीं होता है, तो बाह्य विषय प्रज्ञा होती ही कैसे? और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अवभासते। हिंदी में अगर कहना है अवभासते माने दिखती है नहीं, दिखती, सूर्य है, सूर्योदय दिखता, उसी प्रकार से आप चैतन्य स्वरूप प्रज्ञा है, आपको बहिष्प्रज्ञा दिख रही है। अवभासते तो बोले ठीक है, चलो ये बहिष्प्रज्ञा नाम बन गया, जागृत स्थान है, जागृत अवस्था मेरे स्थान है, मैं बहिष्प्रज्ञ हूँ। बोले और क्या है? तो शंकराचार्य आगे बढ़ते तथा सप्तांगानि सप्तांगानि अस्य तस्य हवा एतस्य आत्मनः वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजाः चक्षुः विश्वरूपः प्राणः पृथक्त्वात्मा संदेहः बहुलः बस्तिः एव रैः पृथिव्या एव पादौ इति अग्निहोत्रकल्पना अशेषत्वेन आहवनीयः अग्निः अस्य मूर्खत्वेन उक्तः इति एवं सप्तांगानि यस्य सः ससप्तांगः छोटे छोटे यहाँ सप्तांग शब्द क्या है? सप्तांग, और वो बहुव्रीहि समास है, सप्तांगानि यस्य सः सप्तांग। तो पहले आएगा सप्तांगानि और अंत में आएगा यस्य सः सप्तांगानि यस्य सः सप्तांग, जिसके 7 अंग है उसे सप्तांग। लेकिन ये सप्त अंग क्या है? तो शंकराचार्य जी नाम भाषा भाष्य सप्तांगत्वं सृष्टिस्तंभेन विश्वस्य विषदयति माने विस्तृत करते। क्या विस्तार करते हैं कि ये सप्त अंग वाला जो आत्मा जो है वो श्रुति के आधार पर, श्रुति माने कि ये श्रुति के आधार पर, छांदोग्य उपनिषद के आधार पर शंकराचार्य जी हमें दर्शाते हैं कि ये 7 अंग क्या है। सप्तांगानि तो कह दिया, तो छांदोग्य उपनिषद में जो है, और इसलिए
कहते हैं श्रुति का आधार लेके शंकराचार्य जी हमें दर्शाते हैं कि ये 7 अंग वाला चैतन्य। तो बोले 7 अंग है क्या? तो बोले ये जो 7 अंग वाला जो है, तस्य वा एतस्य आत्मनः, तो सब जगह पर यही है, तस्माद् वा एतस्मात् तस्य वा एतस्य आत्मनः। वो जो ब्रह्म स्वरूप है वही जो ये आत्मा जो है वैश्वानरस्य, और वो आत्मा क्या है? वैश्वानरस्य। तो बोले कि वो जो आत्मा जो है वो वैश्वानर है। वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजाः, उनका जो मूर्धा, उनका जो मस्तक जो है वो मस्तक कैसा है? तो कहते हैं सुतेजाः चक्षुः, सुतेजा तेजस्वी, सुष्टु तेजा मन की जिसके अंदर व्यवस्थित अतिशय तेज है, जिस सीधे भाषा में तेजस्वी। तो उनका मुद्दा है सुतेजा चक्षुः। फिर क्या है उसका? तो कहते हैं वैश्वानरस्य मूर्धा एव, ये जो वैश्वानर आत्मा जो है वो द्युलोक उनका मस्तक है। 7 अंग देखना है, द्युलोक जो है वो उनका मस्तक है। सुतेजा चक्षुः, सुतेजा हमारी सूर्य, जो अत्यंत तेजस्वी जो प्रकाशमान जो है वो उनके चक्षु मान की सूर्य उनके नेत्र है। विश्वरूपः प्राणः, सब नए शब्द। विश्वरूप मान की संपूर्ण जगत में जो व्याप्त जो है, विश्वरूपः। आनंद सन्निधः प्रसिद्ध सेवात्मनः त्रैलोक्यस्य आत्मकस्य वैश्यमाण नित्य वैश्वानर शब्दः सुतेजः, अत्यंत तेजस्वी। तो बोले द्युलोकः मूर्धा एव इति, मूर्धा द्युलोक जो है वो उनके मूर्धा, स्वर्गलोक उनका मस्तक। विश्वरूपः नानाविधः श्वेत पीतादि गुणात्मकः सूर्यः चक्षुः विवक्ष्यते। ये जो सूर्य नारायण है विश्वरूपः सुतेजाः चक्षुः, ये सूर्य नारायण है जिनके अनेक प्रकार के रंग है। विश्वरूपः, तो विश्व शब्द का अर्थ यहाँ जगत नहीं, और इसलिए टीकाकार हमें कहते हैं विश्वरूपः नानाविधः। विश्व में अनेक, विश्व का एक अर्थ होता है अनेक, तो नानाविध अनेक प्रकार। क्यों? क्योंकि सूर्य में अनेक प्रकार के रंग है। श्वेतः पीतादि गुणात्मकः सूर्यः चक्षुः विवक्ष्यते। अत्यंत तेजस्वी जो सूर्य नारायण है जिनके अनेक प्रकार के रंग है, विश्व रूप जो सूर्य नारायण है वो चक्षु। आप सप्तांग है, तो आप सप्तांग जो है उनका मूर्धा जो है वो कौन है? जो लोग उनकी मूर्धा है सूर्य नारायण जिसके चक्षु। जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञः वो व्यष्टि। जागृत अवस्था अभिमानी जो व्यष्टि जीव है उसको हम क्या कहते हैं? विश्व। अब वो विश्व नहीं है, वो क्या है? सप्तांग है। अब ये समष्टि और ये
व्यष्टि, ये व्यष्टि और ये समष्टि जिसको हम कहते हैं वो दो है ही नहीं, एक ही यहाँ पे। जो बहिष्प्रज्ञ है, जो व्यष्टि है, जो बहिष्प्रज्ञ है, वही सप्तांग विराट। तो सीधे सीधे श्रुति माता आपको कह रही है आप सप्तांग है। माने क्या है, ये आपका मस्तक नहीं है, स्वर्गलोक आपका मस्तक है, सूर्य नारायण आपके चक्षु है। उतना ही नहीं, प्राण पृथक पृथक वर्तमात्मा, पृथक वर्तमा आत्मा। आत्मा माने उनका स्वरूप, वर्तमा माने मार्ग, पृथक नाना विधम वर्तम संचरणम आत्मा स्वभावस्य इति व्युत्पत्त्या वायुः। मूर्धा माने मस्तक, द्युलोक जिसका मस्तक है, सूर्य विश्व रूप सुतेजा सूर्य जो है उनका चक्षु। उनके प्राण क्या है, प्राण वायु, वो प्राण है, उनके प्राण, वायु उनके प्राण है, ये वायु जो है वो उनके प्राण। और वो प्राण कैसे है, पृथक वर्तमात्मा। क्यों, वर्तमान मार्ग, संचरणम आत्मा स्वभाव यस्य इति। ये वायु जो है अनेक प्रकार से संचरण, यहाँ भी अगर देखेंगे प्राण को तो वो प्राण क्या है, अनेक प्रकार से आपके शरीर में वो संचरण कर रहा है। आप अनेक प्रकार से क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राण के रूप में, अपान के रूप में, व्यान के रूप में, समान के रूप में वो हमारे शरीर में क्या करता है, विचरण करता है। संचरण माने विचरण करता है। तो इसलिए कहते हैं कि अनेक मार्ग से वो प्राण विचरण करता है, वायु भी वही करता है। यहाँ भी वो प्राण जो है ज्ञान के रूप में संपूर्ण शरीर को जो है रुधिराभिसरण करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। ज्ञान तंतु के द्वारा वो क्या करते हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, वो किसके कारण है, ज्ञान तंतु में जो प्राण विचरण करते हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो अनेक प्रकार से अनेक मार्ग में विचरण करना जिसका स्वभाव है, उसके हम प्राण कहते हैं, वो हो गया वायु। बाकी ये जगत में जो वायु है वही उनका प्राण। संदेह बहुल बस्ति एव, बहुल विस्तीर्ण गुणवान आकाश संदेह। संदेह माने क्या है, संदेह माने की शंका नहीं है, और इसे कहते हैं बहुल। क्यों, विस्तीर्ण गुणवान आकाश, बहुल क्यों कहते हैं, क्योंकि विस्तृत सर्वव्यापी जो आकाश जो है, संदेह देह से मध्यम भाग रही, ये देह का जो मध्य भाग जो है, तो देह का मध्य भाग जो धड़ जिसको हम कहते हैं, वो धड़ वो क्या है, आकाश। संदेह बहुल, तो आकाश जो है वो, ये जो विराट जो समष्टि जो विराट है, वो आकाश उनका धड़ है। मनुष्य, और हम मनुष्य है, अब मनुष्य के शरीर की कल्पना से ही हम विराट की कल्पना करते। हमारा मस्तक है यहाँ पर, तो बोले विराट का मस्तक क्या है, स्वर्गलोक। हमारे चक्षु है, तो बोले विराट के चक्षु कौन है, सूर्य नारायण। हमारा ये धड़ यहाँ पर है, तो बोले कि विराट का धड़ क्या है, तो बोले कि आकाश का धड़। इतना ही नहीं, देखो ये क्या करना चाहिए, जैसे मैं समझाऊंगा तो आपको अल्पविराम करते रहेंगे, क्योंकि कहाँ क्या है आपको नहीं समझ में आएगा।
मूर्धा एव वैश्वानरस्य, तो वहाँ अल्प विराम। सुतेजाः चक्षुः विश्वरूपः, वहां पर आप अल्प विराम कर दो, माने कि एक बहुत तेजस्वी अनेक रूप वाला सूर्य जो है वो वैश्वानर जो है वो उनका क्या है, चक्षु। प्राण पृथक वर्तमात्मा, फिर आपको अल्प विराम करना। देखो इसलिए भाष्य जो है वो इतना सरल नहीं है। संदेह बहुलः, आकाश उनका दृढ़, वहां अल्प विराम। वस्तिः एव रैः, वस्तु ही मूत्र स्थानम, वो क्या है, रैः। रैः माने जल, रैः अन्नं तद्धेतु उदकं वस्तिः मूत्र स्थानम। तो मूत्र स्थान जिसको हम कहते हैं, ब्लैडर, ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर भी होता है, ऐसे यूरिनरी ब्लैडर, मूत्र स्थान सीधा। वो जो मूत्र स्थान जो है, अब रही जल उनका मूत्र स्थान। पृथिव्या एव पादौ, पृथिव्या एव, दो पैर जो है वो क्या है, पृथ्वी उनके दो पैर है, चरण। क्या सब मूर्धा चक्षु प्राण धड़ वस्तु और पृथिव्या। तो बोले कि ये जो विराट जो है उनके ये सब अंग है। पृथ्वी जो है उनके पाद, देखो इसीलिए अगर ये विराट परमात्मा जो है, पृथ्वी अगर उनके पाद है, तो आप कहाँ बैठे हो, भगवान के चरण में बैठे हो। भक्ति की दृष्टि से अगर देखते हैं तो आप कहाँ बैठे, आप वो विराट परमात्मा के चरण में बैठे ही। ईश्वर की शरणागति स्वीकारनी नहीं है, देखना है कि आप ईश्वर की शरण में, क्योंकि पृथ्वी भगवान का पाद है। जो विराट परमात्मा है उनके दो पाद जो है वो पृथ्वी है। पृथ्व्या एव प्रतिष्ठा, तो पृथ्वी दो पाद है, ऐसा आप क्यों कहते हैं, क्यों, प्रतिष्ठा गुणा। सबकी प्रतिष्ठा कहाँ है, पृथ्वी पर। हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है, पृथ्वी पर है। उसी प्रकार से ये शरीर की प्रतिष्ठा किसके कारण होती है, पाद के कारण होती है। हमारी प्रतिष्ठा, हम जो स्थिर खड़े रहते हैं किसके कारण खड़े रहते हैं, ये पाद चरण के कारण हम खड़े रहते हैं। और जिस प्रकार से पृथ्वी हमारी प्रतिष्ठा है, उसी प्रकार से ये जो शरीर की प्रतिष्ठा है वो किसके कारण है, पाद के कारण। और इसे कहते हैं नीति अग्निहोत्र कल्पना शेषत्वेन। इस प्रकार से सप्तांग जिसको हम कहते हैं वो क्या है, तद्भक्तम प्रथम आगच्छेत होमीयम इति अग्निहोत्र कल्पना श्रुता। तो कहते हैं कि अग्निहोत्र कल्पना यहाँ पर हुई है। पुरुष सूक्त अगर आप पढ़ेंगे, पुरुष सूक्त जो है वो देवताओं का यज्ञ है। देवताओं यज्ञ, और यज्ञ में क्या करते हैं, आहुति को। और यहाँ कहते हैं कि ये देवताओं का अग्निहोत्र कर्म की जो कल्पना है, शेष अशेषत्वेन आहवनीयः अग्निः अस्य मुखत्वेन उक्तः। वो जो आहवनीय अग्नि जो है, छह देखो ना, ये 7वां सप्तांग कहना है ना, समझो। मूर्धा एक हो गया, मूर्धा एक हो गया, सूर्य नारायण चक्षु 2 हो गए, प्राण 3 हो गए, अब वायु प्राण है वो 3 हो गए, आकाश जड़ है 4 हो गया, मूत्र स्थान जो है वो जल जो है वो मूत्र स्थान है 5 हो गए, पृथ्वी चरण है 6 हो गए,
और ये अग्निहोत्र रूप जो ये मुख है, माने कि अग्नि वैश्वानर मुख जो है माने कि वो वैश्वानर अग्नि जो है वो विराट का मुख है। ये सप्तांग सात अंग। देखो इसलिए मैं अल्प विराम करेंगे तो आपको समझ में आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 अंग। और इसलिए कहते हैं आहवनीयः अग्निः अस्य मुखत्वेन उक्तः इति एवं सप्तांगानि यस्य सः सप्तांगः। आप जो बहिष्प्रज्ञ जो है वो कौन है? एक शरीर में है नहीं है, आपके 7 अंग है। सूर्य आपके चक्षु है, वायु आपका प्राण है, जल आपके मुख्य स्थान है, आकाश आपका गढ़ है, स्वर्ग लोक आपका मस्तक है, पृथ्वी आपके चरण है और वैश्वानर अग्नि जो है वो आपका मुख है। थोड़ा पूरा चिंतन करना पड़ेगा, ये 3 शब्द पर थोड़ा चिंतन करो, ये वास्तविकता है आपसे। जागृत स्थान है, बहिष्प्रज्ञ है, सप्तांग, ये आपका एक स्तर। आगे तो ये सब लंबे लंबे वाक्य आने वाले। असतो सत्यमय तमसो ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृतंगमय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।